ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुनते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णमावस संक्रांति के दिन शाम के समय स्नान व निवृत्त होकर करनी चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर योग बीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सामग्री आपको अर्पण कर बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया आप अपने भक्त द्वारा की गई आराधना स्वीकार करें। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करें। केले के खम्बे, पंचफल कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्प, सेवनी माला, श्रीफल, नारियल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नवेद, कलावा, आम के पत्ते, योगबीत, वस्त्र, गुलाब के फूल, घी, दीपक, तुलसी दल, पान के पत्ते, पंचामृत, दूध, दही, गंगाजल, शहद, शक्कर, केसर और बंधनवार चौकी लगाएं। सुनते हैं प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वक्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और इनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनीश्वर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए कि जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति मिले। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है। अंत आप सबके अनुरोध पर मैं श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा, जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, अंत ध्यान से सुनो। मुनि नाथ सुनो, यह सत्य कथा सब कलह होए महासुखदाई, भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई। भगवान महातप है, इसमें अपना कल में फल और जनाई। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोग का भ्रमण करते हुए मृतलोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योगिनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कार्य अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन सा यत्न करने से निश्चय रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु धाम पहुँचे। विष्णु लोक में नारद जी पीतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण के इसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्बल शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी से भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है, सो निसंकोच कहें। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत लोक में सभी प्राणी अनेक योनियों में पैदा हुए हैं।
अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो आप कृपा कर मुझे बताइए कि इन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से प्रत्यंत से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत लोक में दुर्बल है। यह उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहूँगा। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान से पूर्व संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत लोक के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है, इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए। कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो, मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों को दुखों और सुख को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला अमोघ अस्त्र और भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधव सहित धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पूर्ण हो नवेद, केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध का आटा, सवाया, केले, गेहूं के अभाव से साठी का भी चूर्ण ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करें। बंद बंधाओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कल काल में, कलयुग में, मृत लोक में यही एक उपाय जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि, उन्होंने पहले समय इस व्रत को किया। अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रत भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसी दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यवस्था सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रत पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो सो कृपया कर मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, से श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। अंत तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण के व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसी व्रत को अवश्य ही करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, परंतु उस रात्रि में ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने लगा। निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सामान खरीद कर घर लाकर अपने बंधु बांधवों
के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा मिला, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक से जो करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी के सत्यनारायण भगवान ने कहा, व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे ब्राह्मण, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं सो कहें। तब ऋषि ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, अब सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में ये सुनने की इच्छा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा ध्यान पूर्वक से सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंद बंदाओं सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास से भूल कर ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करें मुझे बताइए, इससे सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का पंचामृत लेकर प्रसाद ग्रहण कर प्रसाद भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा, उसी से भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, उस नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर से दूध, घी, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आया। अपने घर बंधु बंदाओं को बुलाकर विधि विधान से के साथ भगवान का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम चला गया। श्री सूत जी बोले, हे सेठ मुनि, अब आगे एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर और उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहर कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करता देख विनयशील वाणी से बोला, भक्त युक्त चिंत से आप यह किसका व्रत पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बंधाओं के साथ पुत्र प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्त युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नाम वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मैं भी संतानहीन हूँ।
मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनाकर व्यापार से निवृत्त हुए वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उसने वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वेदांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर संसार धर्म से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार करने दूसरे नगर चला गया। कलावती पितृ गृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर दूत से हमारी पुत्री हेतु कोई सुंदर योग्य वर तलाश करके लाओ। उसकी आज्ञा अनुसार दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक योग्य सुंदर बालिक पुत्र खोज कर लाया। इस योग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंद बंधाओं सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस बालिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम दारुण दुख प्राप्त होगा। अगले कार्यवश से दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न सागरपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। राजा के सैनिक को अपने पीछे तेजी से आते देख चोर घबराकर राजा के धन को उसी नाव में छुपा दिया जहां पे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब राजा के सैनिक ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे दोनों को बांधकर राजा के दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी रहने लगी। उनके घर में रखा धन चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भगवान की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। लीलावती ने अपनी पुत्री और कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर गई थी भोजन के लिए। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है, इसीलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुन लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी।
अपने परिवार बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति व दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान ने लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा देना, अन्यथा तेरे धन राजपुत्र सबको नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेत ने सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे महाभाव, तुम्हें दुर्भाग्यवश कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम अब भय से मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उसका दुगना लौटाकर आदर सहित उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर चल दिए। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठे। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठा देख अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसने जमाई ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी स्वामी का श्राप है। उनकी शरण में ही हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होंगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तभी दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरे श्राप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आज देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और आप पहले की समान मेरी नौका में धन से भरपूर कर दो। उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से भरपूर है। फिर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर चल दिए। जब वह नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उनकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचनों को सुन साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष से कहा, सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माँ के जाते ही पुत्र कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट होकर उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी
अपने पति अपने जमाई को पुत्री की ऐसी दशा साधु देख वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे और या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करो। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है। अंत उसका पति अदृश्य हुआ है। वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंद बंदाव सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत स्वर्ग को लोक गए। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुजध्वज नाम का एक राजा, उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर दुख पाया। एक समय राजा वन पशुओं को मारकर बड़े वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों की भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा अहंकार वश वहां नहीं गया और न ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर गया। वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि ये सब भगवान श्री सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वाल वालों संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर स्वर्ग लोक गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नाम बुद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य धर्मात्मा तथा सत्य प्रजापति राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चिरवाकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज जब स्वयंभू मनु हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे भील ने अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुए, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। ओम श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरड़ा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिराजे नारद करत निरंजन घंटा जिवाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये के कल कारण दिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण वन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैसी मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी सो फल काज रसयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल वाल संगे राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि।
ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सबायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सती देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।